सर्कल की डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आती है। सर्कल की डेफिनेशन है, इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which is equidistant from a fixed point. It is a set of all points which is equidistant from a fixed point. And the fixed point is called center and the fixed distance is called radius. तो मैंने क्या बोला, ये उन सारे पॉइंट्स का सेट है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, सेंटर, और वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, रेडियस। सेंटर को यूजुअली ओ से और रेडियस को यूजुअली आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सर्कल एक्चुअल में क्या है, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ना ग्रीन कलर की, ये सर्कल है। समझ में आ रहा है ये चीज, ये जो बाउंड्री दिख रही है इसको हम सर्कल बोलेंगे। सर्कल एक प्लेन फिगर होता है और सर्कल प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो तीन पार्ट्स कौन से होते हैं, इनसाइड द सर्कल मतलब सर्कल के अंदर, आउटसाइड द सर्कल मतलब सर्कल के बाहर, और तीसरा कौन सा होता है, ऑन द सर्कल मतलब सर्कल पे। समझ में आ रहा है ये चीज। तो अगर कोई पॉइंट यहां पर है, उसकी बॉर्डर पे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑन द सर्कल। अगर वो अंदर है तो उसके क्या बोलेंगे, इनसाइड द सर्कल, और बाहर है तो क्या बोलेंगे, आउटसाइड द सर्कल। क्लियर ये चीज। तो सर्कल की डेफिनेशन और सर्कल के ये टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज पे जो कि सर्कल पे बेस्ड है। ठीक है, तो लिखना एक एक करके, पहले ये बना लो, ये फिगर एक बना लो, सेंटर रेडियस ये बना लो। फिर उसके बाद मैं टर्म्स आपको बता रहा हूं क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे, इसलिए आप लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, ऐसा हैंड उसको ऐसे ही बनाने की प्रैक्टिस करना अगले बार से, ठीक है, क्योंकि बहुत सर्कल बनाने पड़ेंगे हमको। ओके। ओके। ओके ओके, बातें नहीं, यहां पर ध्यान दो। तो क्या लिखा है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ये क्या लिखा है, कॉर्ड, CHORD, दैट इज कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होता है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल समझना, किसी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको बोला जाता है कॉर्ड, उसको बोला जाता है कॉर्ड। समझ में आ गया सबको ये चीज, लिख लो और ये ड्रॉ कर लो सो दैट आपको याद रहे, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड लिखना, आर्क ऑफ ए सर्कल, आर्क ऑफ ए सर्कल। ओके, इधर ध्यान देना, ये जो एक सर्कल दिख रहा है इसके इस पार्ट को बस मैंने यहां पर हाईलाइट किया, मतलब सर्कल का इतना पोर्शन बस मैं ले रहा हूं। क्लियर ये चीज, तो ये क्या हो जाएगा, उसका आर्क हो जाएगा। सिमिलरली ये भी एक कंप्लीट सर्कल नहीं है, उस सर्कल का एक पार्ट है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ ए सर्कल। तो ये भी आर्क ऑफ ए सर्कल है, ये भी आर्क ऑफ ए सर्कल है, और ऐसे बहुत सारे आर्क बन सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आर्क जो है सर्कल के हाफ से छोटा है। समझ में आ रहा है ये चीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और ये जो आर्क है ये सर्कल के हाफ से बड़ा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। तो यहां पर लिख लेना इसको इस तरह से ड्रॉ करके, माइनर आर्क, और ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। क्लियर ये चीज। लिख लिया सबने ये चीज। अच्छा, कॉर्ड आपने बना लिया था, इसमें एक चीज मैं और एड ऑन करना चाहूंगा। एक्चुअल में किसी भी सर्कल पे कितने कॉर्ड बन सकते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड्स बन सकते हैं, और कॉर्ड की लेंथ भी अलग अलग हो सकती है, छोटी बड़ी। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा वो कहां से पास होगा, सर्कल के सेंटर से। समझ में आया ये चीज। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोला जाता है, डायमीटर। तो यहां पर एक नोट करके लिख लेना कहीं पर,
नोट करके लिख लेना। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल is called diameter of a circle, diameter of a circle। क्लियर ये चीज? आगे बढ़े। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, दैट इज सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। हाँ, तो उसके लिए सामने ध्यान देना। सामने आपको क्या दिख रहा है? एक सर्कल दिख रहा है, और ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको? आर्क। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, उस रीजन को बोला जाता है सेगमेंट। क्लियर ये चीज? तो इसको ड्रॉ कर लो और लिख लो यहां पर। अच्छा, एक मिनट, एक और चीज यहां पर ध्यान देना। ये कॉर्ड है और ये कौन सा आर्क है? माइनर आर्क। और ये कॉर्ड है और ये कौन सा आर्क है? मेजर। तो कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच का रीजन जो होता है उसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। क्लियर ये चीज? और जो कॉर्ड और इसके बीच का जो रीजन होता है, मेजर आर्क के बीच का रीजन, मतलब ये वाला रीजन, इसको क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? मेजर सेगमेंट। क्लियर ये चीज? नोट डाउन कर लो। हटा दो इसको भी। ठीक है, सेक्टर बताओ अब। ओके, ध्यान देना सब सामने। तो यहां पर आपको एक सर्कल दिख रहा है। क्लियर ये चीज? ये सर्कल को आप एक पिज्जा कंसीडर कर लो। पिज्जा सर्कुलर शेप में होता है। उसकी एक जो स्लाइस है, एक स्लाइस, उसको क्या बोलेंगे हम? एक सेक्टर। क्लियर हुआ ये चीज? तो एक स्लाइस अगर इसमें से बाहर निकाल दे तो रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो भी एक्चुअल में एक सेक्टर होगा। लेकिन ये कौन सा होगा? माइनर सेक्टर। और रिमेनिंग पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। तो सेक्टर किससे बाउंडेड होता है? सेक्टर की बाउंड्री क्या है? जैसे ये एक सेक्टर है, उसकी बाउंड्री क्या है बताओ? ये वाली बाउंड्री क्या है? आर्क। ये दोनों क्या है? रेडियस। तो आर्क और रेडियस के बीच में जो बाउंडेड रीजन होता है उसको क्या बोला जाता है? सेक्टर। या अगर प्रॉपरली डिफाइन करना है तो माइनर आर्क और रेडियस के बीच का रीजन माइनर सेक्टर, मेजर आर्क और रेडियस के बीच का रीजन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। क्लियर ये चीज? तो ड्रॉ कर लो और यहां पर लिख भी लो, ये है आपका माइनर सेक्टर। और ये वाला पार्ट आपका मेजर सेक्टर। हो गया?
ओके चलो एक बार समरी ले लेते हैं पूरे की। तो सबसे पहले जो बच्चे लेट से आए हैं वो भी सुन लो, बाकी सारे बच्चे भी समरी ले लो इधर। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया है, सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन पहले मैंने बताई, कौन बताएगा क्या है? किसी को याद नहीं है? इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जो कि फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। द डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। तो ये उन सारे पॉइंट का सेट है जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं। क्लियर ये चीज? अब सर्कल जो है एक प्लेन फिगर होता है और वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट कौन सा होता है? आउटसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर। सेकेंड कौन सा होता है? इनसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर। और थर्ड क्या होता है? ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल पे, मतलब उसकी बाउंड्री पे। क्लियर हुआ ये चीज? ये सर्कल के बारे में। फिर आते हैं कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होता है? सर्कल में किसी भी दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्लियर ये चीज? अलग अलग लेंथ के कॉर्ड बन सकते हैं, लेकिन जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो कहां से पास होता है? सेंटर से। और उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ ए सर्कल। क्लियर ये चीज? फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है? आर्क ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो एक पार्ट है, उसका जो एक टुकड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। क्लियर ये चीज? तो ये है माइनर आर्क और ये क्या है? मेजर आर्क। दोनों आर्क है। लेकिन अगर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल समझते हो ना, सर्कल का हाफ, अगर सेमी सर्कल से छोटा है तो माइनर आर्क, सेमी सर्कल से बड़ा है तो क्या होगा? मेजर आर्क। क्लियर ये चीज सबको? फिर उसके बाद आते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट आर्क और कॉर्ड। देखो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? आर्क। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है वो सेगमेंट होता है। अब अगर माइनर आर्क ले रहे हैं तो माइनर सेगमेंट, और कॉर्ड और मेजर आर्क ले रहे हैं तो वो मेजर सेगमेंट। क्लियर ये चीज सबको? फिर उसके बाद अभी हमने क्या देखा? सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो सेक्टर क्या होता है? आर्क और रेडियस के बीच का रीजन जो होता है वो होता है सेक्टर। ठीक है, अब अगर मेजर आर्क और रेडियस के बीच का रीजन है तो वो क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। क्लियर हुआ है सबको ये चीज? ठीक है, हटा दो ये पूरा। अब स्टार्ट करते फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज जल्दी से अपनी बुक में देखो। पेज नंबर 171 पे। जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी अपनी बुक ओपन करके रखो। श्रेयांश, राधिका और कौन है? दर्शना। Yes, sir. सो एक्सरसाइज 10.1, पेज नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 1। नीलेश क्वेश्चन पढ़ना। क्या हुआ, बुक ही नहीं ओपन किया है? फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है लिखो, पढ़ो उसको। सेंटर ऑफ द सर्कल कहां लाई करता है? इंटीरियर। तो फर्स्ट में आंसर होगा इंटीरियर। सेकेंड क्वेश्चन, प्रखर, प्रखर को पढ़ने दो। हाँ, मतलब अगर एक पॉइंट जो है उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो ये सेंटर है, और सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो वो पॉइंट कहां होगा? एक्सटीरियर, बाहर की तरफ होगा। और अगर रेडियस से कम है तो कहां पर होगा? इंटीरियर। और रेडियस के बराबर है तो कहां पर होगा? ऑन द सर्कल। क्लियर ये चीज? तो यहां पर क्या आएगा? एक्सटीरियर। थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का पढ़ अभिनव। The longest chord of a circle is dash of a circle. लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो आंसर क्या होगा? डायमीटर। नेक्स्ट पढ़ना, टिया नेक्स्ट पढ़ो। An arc is dash when its ends are the ends of diameter. मतलब ऐसे आर्क को क्या बोलेंगे जब उसके एंड्स जो है वो क्या है? डायमीटर के एंड है।
सेमी सर्कल, करेक्ट। देखो यहां पर ये आर्क के एंड पॉइंट से, समझ रहे हो ना, ये आर्क के एंड पॉइंट से। तो अगर ऐसा आर्क बन रहा है कि उसके एंड पॉइंट्स एक्चुअल में क्या है, डायमीटर है, तो ये वाले आर्क को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। समझ में आया ये चीज? नेक्स्ट, अभिमन्यु नेक्स्ट पढ़ना। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, देखो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज अ रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश। तो आर्क और किसके बीच का रीजन है ये, कॉर्ड। तो क्या आएगा सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में, कॉर्ड। सिक्स्थ पार्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट सिक्स्थ, अनुष्का पढ़ना। क्या होगा आंसर बताओ? थ्री पार्ट। सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, थ्री पार्ट्स में। क्लियर सबको फंडामेंटल ये? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स पे। हाँ शौर्य पढ़ना फर्स्ट। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सेंटर को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट रेडियस होता है। क्या होगा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट अंशुल पढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कल कैन हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, सर्कल में फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होंगे। काव्य बताना क्या होगा, सही या गलत? हाँ, क्या? अच्छा, सर्कल में कितने इक्वल कॉर्ड्स हो सकते, फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट, इमेजिन कर ले रहे हो ना, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो यहां पर एक कॉर्ड ये बना, एक कॉर्ड ये बना, एक कॉर्ड ये बना, ऐसे कितने इक्वल कॉर्ड बन सकते, बहुत सारे बन सकते। सो अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो यहां पर फाइनाइट बोला तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट पढ़ना। नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है, पृथ्वी। अगर एक सर्कल को तीन इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दे, तो हर एक आर्क जो है मेजर आर्क होगा क्या, ये पूछ रहा है। तो क्या ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्योंकि अगर तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे यहां पर तीन पार्ट में डिवाइड कर, तीनों क्या होंगे, माइनर आर्क होंगे, क्योंकि तीनों सेमी सर्कल से क्या है, छोटे होंगे। क्लियर हुआ सबको ये चीज? नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है, अक्षत पढ़। chord of a circle which is twice as long as its radius, मतलब ऐसा chord जो रेडियस का डबल है, वो डायमीटर होगा। ट्रू, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है, कौन बच गया? वो नया स्टूडेंट, हाँ। हाँ, अच्छा समझ में आया सबको? सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को सेक्टर बोलते हैं। ये पूछ रहा है यस और नो, तो आंसर इज नो, इट इज फॉल्स। क्योंकि कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन क्या होता है, सेगमेंट। सेक्टर कौन सा होता है, आर्क और रेडियस के बीच का रीजन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट पढ़ना, अक्षता। यस इट इज ट्रू, स्टार्टिंग में वो डिस्कस किया था। क्लियर सबको? चलो, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले पेज नंबर 172 में थ्योरम्स है, तो यहां से वापसी होती है लेजेंड्स की, वो है थ्योरम्स। ठीक है, ये अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग थ्योरम बनाया, तुम लोगों को बनाना है एक आध दो थ्योरम। थ्योरम 10.1, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने बनाया, वैसे अलग अलग थ्योरम्स अलग अलग लोगों ने बनाया। सो थ्योरम 10.1। तो जैसा मैंने आप लोगों को थ्योरम का स्ट्रक्चर क्या बताया, सबसे पहले क्या करते हैं थ्योरम में, क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट। सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट। कौन पढ़ रहा है स्टेटमेंट पहले, अभिनव पढ़।
हाँ लिख लो यहां पर, इक्वल chords of a circle subtend equal angle at the center. At the center. लिख लिया सबने? हम्म। फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि इफ एंड देन क्या है। इफ एंड देन मतलब समझ रहे हो ना, मैंने पहले भी आपको बताया था, इफ मतलब वो कंडीशन, अगर ऐसा है तो वैसा होगा। सबस्टेंड मतलब बना रहे हैं, सबस्टेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ये चीज समझते हैं कि क्या है। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो यहां इफ और देन ये वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये इफ है। इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, देन एंगल सबस्टेंडेड बाय देम एट द सेंटर इज आल्सो इक्वल। मतलब अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल है, तो दोनों सेंटर पे सेम एंगल सबस्टेंड करेंगे या सेम एंगल बनाएंगे, ये बोल रहा है। अब इसको फिगर से आपको समझाता हूं, देखो क्या बोलना चाह रहा है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर, इसके सेंटर को हम नाम दे देते ओ, ठीक है। अब यहां पर हम लेते हैं एक कॉर्ड, ये वाला एक कॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा एक कॉर्ड, ये वाला एक कॉर्ड ले लेते हैं। ये दो कॉर्ड हमने ले लिए, ठीक है। ये दो कॉर्ड हमने ले ली। ये दोनों कॉर्ड को हम इक्वल लेंथ के कंसीडर कर रहे हैं। मान लो एक कॉर्ड ए बी है, दूसरा कॉर्ड सी डी है। दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, ठीक है, क्योंकि बोले ना इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब ये वाला जो कॉर्ड है ए बी वाला, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, मान लो ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो दूसरा वाला कॉर्ड जो सी डी है, वो भी कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे? 60 डिग्री बनाएगा। समझ में आया ये चीज? इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये वाला एंगल, जिसका नाम क्या है, इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल एओबी। और ये वाला एंगल, इस एंगल का क्या नाम होगा? सीओडी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। समझ में आई ये चीज? तो इफ क्या है, अगर ए बी और सी डी इक्वल है, देन क्या है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आया आपको थ्योरम का स्टेटमेंट? ओके। अब स्टेटमेंट लिखने के बाद ये फिगर बना लो। फिगर बनाने के बाद अब हम लिखेंगे गिवन। हाँ, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये हमारा गिवन होगा। हो गया सबका फिगर? ओके। अब जैसे मैंने गिवन बताया, ये जो ऊपर वाली लाइन है वो गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स, मतलब हमने फिगर में ए बी और सी डी लिया है, तो गिवन में हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये हो गया आपका गिवन। क्लियर सबको यहां तक? फिर आता है टू प्रूव। तो इस थ्योरम का जो कंक्लूजन है, वो चीज हमको प्रूव करनी। तो नीचे वाला जो अंडरलाइन है, इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो सेंटर पे इक्वल एंगल बन रहे हैं, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये वाला कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, उसका नाम क्या है बताओ? एंगल एओबी इज इक्वल्स टू दूसरा वाला जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, एंगल सीओडी। तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। क्लियर ये चीज भी सबको? ये लिख लो टू प्रूफ। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, अगर रिक्वायर्ड है तो करेंगे, नहीं रिक्वायर्ड है तो नहीं करेंगे। यहां रिक्वायर्ड नहीं है वैसे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ऑलरेडी सबस्टेंड कर रहा है, तो हमको ज्वाइन करना ही पड़ रहा है। बी ओ ए ओ सी ओ डी ओ सबको हमने ज्वाइन कर रखा है यहां पर। क्लियर ये चीज? अब सीधा हम आ जाएंगे प्रूफ पे। तो इसके बाद लिखना, हेडिंग डालना प्रूफ। ये है आपका प्रूफ वाला पार्ट, ठीक है।
सॉरी, बताओ कैसे करेंगे प्रूफ? हम ट्राइंगल एओबी और सीओडी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? देखो, सबसे पहली चीज कि ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। ये दोनों इक्वल होंगे क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये दोनों भी इक्वल होंगे क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो कौन सा रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट? ये एस एस एस, समझ में आया? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल्स एओबी एंड सीओडी। फिर क्या लिखेंगे? हाँ, एक एक करके सब लिखना है। फिर पहले लिख देता हूं, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। रीजन में क्या आ जाएगा? गिवन। फिर लिख देते हैं ए ओ इज इक्वल्स टू डी ओ एंड बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ। इन दोनों का रीजन एक साथ आ जाएगा। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, सो ये सारी चीजें हो गई। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा? बाय आई एस 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 क्राइटेरिया। हाँ बोलो, किससे? नहीं, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। ये मैंने भले ऐसा मार्किंग कर दी है, लेकिन वो इक्वल नहीं है, उसको हमको प्रूफ करना है इक्वल। समझ में आई ये चीज? ओके, सो अब लिखेंगे हम बाय एस 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 क्राइटेरिया, ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। ये हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? करेक्ट, एंगल एओबी इज इक्वल्स टू एंगल सीओडी। और रीजन क्या आ जाएगा? सीपीसीटी। हेंस प्रूव्ड। खत्म। समझ में आया सबको ये चीज? नेक्स्ट, आगे बढ़े क्या? अब ये थ्योरम याद रखना, ये थ्योरम यूज होगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 ये आप लोग प्रूफ करोगे, थ्योरम 10.2। ठीक है? हाँ। थ्योरम 10.2, तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। तो कौन पढ़ रहा है इसकी स्टेटमेंट? हाँ शीरीष पढ़। पिछले क्वेश्चन में एक भी बार नहीं दिया ना मौका तेरे को। तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब अब अगर आप इस फिगर को समझ गए हो, तो आपको ये अगला स्टेटमेंट समझ में आ जाना चाहिए। मतलब ये बोलना चाह रहा है, अगर ये जो दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, ये सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं, तो ये दोनों कॉर्ड ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। अब जो आपका गिवन था वो टू प्रूव में आ जाएगा, ए बी और सी डी को प्रूव करना है, और जो टू प्रूव था वो गिवन में आ जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये गिवन में आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो चलो जल्दी से पहले तो आप स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट शॉर्ट में लिखाऊं क्या स्टेटमेंट? क्योंकि हम ये स्टेटमेंट यूज करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। हाँ, मैंने शॉर्ट में लिखा, लेकिन आप ये शॉर्ट जो है ना आपकी नोटबुक में मत लिखना। मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहां पर लिखा है। ठीक है? एंगल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड आर इक्वल। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखने के बाद जो टास्क होगा वो क्या होगा? फिगर बनाना। तो हम एक फिगर बना लेते हैं पहले सर्कल की।
हो गया सपोज वो सर्कल, ठीक है। सर्कल का सेंटर ले लेते हैं ओ, और यहां पर दो कॉर्ड्स मार्क कर देते हैं। फर्स्ट जो कॉर्ड है सपोज उसको ले लेते हैं ए बी, और सेकंड जो कॉर्ड है उसको ले लेते हैं सी डी। तो ये दो कॉर्ड्स हो गए, और ये दोनों सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो, हाँ, ए बी, ये हो गया सी डी, ठीक है। अभी ये बताओ इस क्वेश्चन में इस थ्योरम में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या गिवन है? यस, एंगल एओबी, मतलब ये वाला एंगल एओबी इज इक्वल्स टू एंगल सीओडी, मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये गिवन है। समझ में आई ये चीज? और क्या प्रूफ करना है अंशुल, बता क्या प्रूफ करना है? करेक्ट, ए बी और सी डी को हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो यहां पर लिख लो, गिवन में पहले लिखो, गिवन में क्या लिखोगे? एंगल एओबी इज इक्वल्स टू एंगल सीओडी। फिर उसके बाद टू प्रूव में क्या लिखोगे? ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर नहीं करते, आंसर क्या करो? हाँ, एओबी इज इक्वल्स टू सीओडी, हाँ। टू प्रूव में क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा था? सो गए हैं, रील चला रहे, कौन बोल रहा था? हाँ, अभी कौन बोला? यहां पर पूछ रहा हूँ। हाँ, पृथ्वी, ये जतिन। अच्छा, ठीक है, हो गया क्या यहां तक सबका? ओके। हम्म। अब कैसे करेंगे प्रूफ में? सबसे पहले प्रूफ में क्या है? हो गया सबका? ये तो बन गया होगा बड़े आराम से, कराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा आप लोगों ने? इन ट्राइंगल एओबी एंड सीओबी। फिर आपने क्या लिखा होगा? एओ इज इक्वल्स टू डीओ। रीजन क्या? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर क्या लिखा? हाँ, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। एंगल को पहले लिखो, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? ओबी इज इक्वल्स टू ओसी। ये बाद में लिखो। ऐसा क्यों? एस एस एस, फिर ए आना चाहिए, फिर एस आना चाहिए। समझ में आई ये चीज? तो एस एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। हो जाएगा ना? हम्म। अक्षिता, ये हो जाएगा ना? हाँ, आगे बढ़े, छोड़ दे रहा हूं मैं इसको फिर। सर। हाँ, बोल जल्दी। सर वो रीजन क्या था बीओ इक्वल्स टू सीओ का? बीओ इज इक्वल्स टू सीओ का रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सर्कल के रेडियस है एक ही सर्कल के, इसलिए। आशुतोष, तू अटेंड कर रहा है क्लास सीरियसली? सर श्रेयांश। ओ सॉरी, श्रेयांश। मैं वो उसमें देखता हूँ ना, नाम जो लिखा है मैं वही पढ़ लिया इसलिए। हाँ, श्रेयांश कैमरा ऑन कर ले तो फिर, हटा रहा उसको मैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से देखना क्या लिखा हुआ है। अनुष्का, क्वेश्चन पढ़ना। ओके, पहले तो उसने एक स्टेटमेंट पढ़ के आपको रिकॉल करवाया है। क्या रिकॉल करवाया है? दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? जब उनका रेडियस क्या होगा? सेम। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियस आर सेम। ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब अगर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, जैसे कि मान लो एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, और दूसरा सर्कल, एक सर्कल ये हो गया, और जो दूसरा सर्कल है वो जस्ट इसी के जैसा है, मतलब सेम रेडियस वाला है। ये हो गया, ये दो सर्कल हो गए। क्लियर ये चीज? ये हो गए, ये दो सर्कल हो गए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों का रेडियस क्या है? सेम। और इसमें इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब यहां पर एक कॉर्ड हो गया, मान लो इस कॉर्ड को नाम दे देता हूं ए बी,
और यहां पर भी एक सेम लेंथ का कॉर्ड है, उसको नाम दे देता हूं CD। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों कॉर्ड्स जो है इनकी लेंथ क्या है, इक्वल। तो ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे, ये सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करेगा, AOB। और ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होगा, इसको नया नाम देना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों को ओ नहीं हो सकता ना, O डैश नाम दे देते। समझ में आ रहा है, CO-D ऐसा हो गया नाम। क्लियर है ये चीज? तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स जो है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? अब आप क्या लिखोगे, सारी चीजें एज इट इज होंगी। इन ट्राइंगल्स AOB एंड CO-D, ऐसा ही आएगा जैसा हमने थ्योरम 10.1 के प्रूफ के लिए किया था। फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बताओ, AB इज इक्वल्स टू CD। क्यों, गिवन। ठीक है, फिर हम लिखेंगे AO इज इक्वल्स टू CO डैश। रीजन बताओ, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। मतलब जैसा हमने उसमें किया था ना, पूरा वैसे ही होगा। सेम सर्कल की जगह पे क्या लिख देंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, बस इतना ही चेंज होगा। यहां पर OB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, O डैश D। और रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। समझ में? चलो जल्दी से कंप्लीट कर लो इसको, फटाफट कंप्लीट करो और मुझे दिखाओ, मैं देखूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बिल्कुल। अच्छा राधिका, क्लास अटेंड कर रहे हो, प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हो? Yes, sir. ओके। अच्छा किसको किसको बुक्स नहीं मिली थी, ये एक बार बताना तो, किसको किसको नहीं मिली, तुम दोनों को? तुमको मिल गई है ना? नहीं मिली? ओके। जतिन तेरे को भी नहीं मिली? अच्छा। अच्छा, इसको पास कर देना दोनों को। टेन की बुक से? अच्छा। हाँ वो मजा नहीं आया, इसलिए मैं फिर से रीडिजाइन किया, लेकिन आलस आया था इसलिए बैक कवर वैसे ही रहने दे दी। सारी बुक का बैक कवर सेम है, फ्रंट कवर चेंज किया मैंने। और 11th का थोड़ा सिमिलर टाइप का हो गया, 11th का देखो ऐसा है। हम्म। सबसे अच्छा मेरे को 12th की बुक का वैसे लगा है, 12th की बुक का कवर ऐसा है। हम्म। हाँ हो गया सबका, जिसका जिसका हो गया जल्दी शो करो मुझे। ऐसा ऊपर करके शो कर देना। सर्कल नहीं बना, सर्कल बनाना पड़ेगा लेकिन ना। ठीक है, और एक बार फिर से शो करो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ABCD ठीक है, ठीक है। रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ओके ठीक है। और बाकी लोगों का क्या हुआ? अक्षत, तू बहुत आलस करता है, बनाता नहीं है, तेरे को तो पनिशमेंट देना पड़ेगा है। हाँ ठीक है, दिखाना जल्दी से, ऐसा ऊपर करके नोटबुक। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी से और बनाओ उसको। हो गया? ठीक है। वो थोड़ा सा वे ऑफ राइटिंग सुधारना पड़ेगा ना। हम्म। हाँ ठीक है।
ठीक है, हाँ अक्षता बना रेडियो कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है, सही है। एक मिनट पीछे पलटना। इसमें ना एक गलती किया है मुझे लग रहा है। हाँ, इसमें ना क्या लिखा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये ठीक है, ओ बी ओ डी ठीक है, ओ ए ओ सी आएगा। समझ में आया? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं, ये तो प्रूफ करना है ना हमको। समझ में आया? और क्राइटेरिया एस 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 लगेगा। ये जो थ्योरम वन का जैसा था ना, थ्योरम वन का जैसा था ना, पूरा वैसा रहेगा। ठीक है, हो गया, हटा दो। ऑनलाइन वाले बच्चों ने कंप्लीट किया कि नहीं, बताओ जल्दी। श्रेयांश, हाँ ठीक है, लेकिन तेरे मार्क्स कटेंगे भाई, तू प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग नहीं। रीजन कहाँ है? रीजन कहाँ है? क्या रीजन है? क्यों इक्वल है वो दोनों? इंप्रूव करो उसको। अभी मैं आने वाले समय में टेस्ट लेने वाला हूं, प्रोबेबली इस सैटरडे। सैटरडे ले लू गया, स्टैटिस्टिक्स इस सैटरडे कर लेते हैं। क्विज टाइप का पैटर्न, मतलब 3-4 क्वेश्चन दूंगा, आप लोग यहीं सॉल्व करोगे, यहीं हम लोग चेक करेंगे वैसे, ठीक है? ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरम 10.2। तो जल्दी से देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। Prove that congruent circles subtend equal angle at the center, then the chord are equal. Exactly similar टाइप का स्टेटमेंट आपको दिख रहा है। बस यहां पर क्या चेंज हो जा रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है, ये वाली चीज गिवन नहीं है, ये वाली चीज जो है ये गिवन नहीं है, ये वाला पार्ट ये प्रूफ करना है, करेक्ट। ये वाला पार्ट आपको प्रूफ करना है। तो गिवन में आपके पास कौन कौन सी चीजें? गिवन में ये कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपस में, इक्वल। ठीक है, ओ ए और ओ सी क्यों इक्वल होंगे? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओ बी और ओ डैश डी क्यों इक्वल होंगे? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कौन सा रूल लगेगा प्रखर, बता। हाँ नहीं, शांत रहो, अच्छे से सोच के बता। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन 2। हाँ, एस ए एस लगेगा ना भाई, ये एस, ये ए और ये एस, साइड एंगल। हाँ, साइड एंगल साइड, समझ में आया ये चीज सबको? क्योंकि आपको एंगल इक्वल है, ये भी क्या है, गिवन है, और ये वाली साइड को इक्वल प्रूफ करना है। ये हो जाएगा ना सबका? ये होमवर्क रहेगा सबका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, ठीक है, फिर भी करना। हटा दो इसको मैं, ओके हटा रहा हूं फिर मैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट आज का टॉपिक लेते हैं, वो है थ्योरम 10.3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको एकदम याद कर लो, एक रिदम में आता है ये थ्योरम। परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बोलो एक बार, क्या है? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बोलो, रिपीट करो, क्या बोलना है स्टेटमेंट? हाँ, ये पूरा बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा है, मैं एकदम शॉर्ट में याद करा रहा हूं। क्या? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब वो कहां से परपेंडिकुलर है? सेंटर से, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सबसे पहले थ्योरम की आप स्टेटमेंट लिखोगे। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेटमेंट तो आपको बुक से दिख जाएगी। शॉर्ट स्टेटमेंट मैं यहां पर बता रहा हूं, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। हो गया। अब स्टेटमेंट के बाद आप क्या बनाओगे? फिगर बनाओगे। तो फिगर में सबसे पहले भाई सर्कल बनाना पड़ेगा ना, ये सर्कल, क्योंकि कॉर्ड किसमें होता है? सर्कल में। ठीक है, और एक कॉर्ड भी बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया कॉर्ड। ठीक है, यहां पर ये हम बना देते हैं उसका सेंटर। ठीक है, यहां तक क्लियर? सेंटर बीच में नहीं आ रहा है क्या? ये देखो, अब देखो, ठीक है क्या? हाँ,
हाँ, तो परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड, तो यहां से भाई परपेंडिकुलर बनाते इस पे, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, देखो सामने फिगर क्लियर है ना सबको, सर्कल कॉर्ड और ये बना उस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहां पर मैं इसकी मार्किंग कर देता हूं, कॉर्ड को नाम दे देता हूं ए बी, और ये जो ओ से परपेंडिकुलर बना है, तो जिस पॉइंट पे उसको इंटरसेप्ट कर रहा है उस पॉइंट को पी दे देते। एम और पी नोटेशन देने का भी इंपॉर्टेंस अलग होता है। जब अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो पी दे देते हैं उसको मार्किंग, एम जब मीडियन बना रहे हैं ऐसा लिखा होता है तब एम देते हैं मार्किंग, ठीक है। उससे हमको क्लियर हो जाता है कि वो है क्या। वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा रखने से ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, क्लियर है यहां तक सबको? ओके, अब गिवन लिखते हैं, तो गिवन में क्या आएगा? जो फिगर में दिख रहा है वो बताओगे गिवन में। एक कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड ए बी एंड ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो लिखोगे एक कॉर्ड ए बी एंड ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये क्लियर सबको गिवन? अब भाई परपेंडिकुलर है तो सिंबल भी बना दो उसका परपेंडिकुलर वाला, इस तरह से। हाँ करना पड़ सकता है, हाँ करना पड़ेगा। यहां तक सबको क्लियर? ओके, अब आते हैं टू प्रूफ पे। तो क्या प्रूफ करना है प्रखर? करेक्ट। परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब समझ रहे हो ना, दो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एपी और बीपी ये दोनों इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो एपी इज इक्वल्स टू बीपी। क्या बोला अभिनव, क्या बोल रहा था? बाइसेक्ट का हिंदी मीनिंग मेरे ख्याल से द्विभाजित होता है क्या? गलत बोला इसीलिए बोल रहा था। फिर आएगा कंस्ट्रक्शन। हाँ ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इसलिए क्योंकि हम वो कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल से ही हम इसको क्या प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्राइंगल बनने पड़ेंगे, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल किसको ज्वाइन करने से बनेगा? एओ और बीओ को ज्वाइन करने से। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ज्वाइन एओ एंड बीओ। तो ये ज्वाइन भी कर दो और लिख भी दो। ज्वाइन एओ एंड बीओ। यहां तक सबको क्लियर? ओके, अब ये पूरा होने के बाद हमारा आएगा प्रूफ वाला पार्ट। तो यहां से स्टार्ट होगा प्रूफ। तो भाई प्रूफ में सबसे पहले आपको जिस चीज को इक्वल प्रूफ करना है उस पे फोकस करना है। वो क्या है? एपी और बीपी। ये दोनों दो ट्राइंगल के पार्ट्स हैं। ये वाला ट्राइंगल वन का पार्ट है, ट्राइंगल वन का बेस है, ये समझ लो। और ये वाला ट्राइंगल टू का बेस है। समझ में आया ये चीज? तो अगर ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू, एओपी और बीओपी दोनों अगर इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एओपी और बीओपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ठीक है। तो कैसे होगा पहले वो समझ लेते। हाँ बिल्कुल सही, आरएचएस। क्योंकि दोनों में क्या दिख रहा है आपको? राइट एंगल। दोनों का हाइपोटेनियस एओ इज इक्वल्स टू बीओ, इक्वल क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और एस जो बची हुई साइड है वो क्यों? पीओ इज इक्वल्स टू पीओ क्या हो गया? कॉमन। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? इन ट्राइंगल्स, लिखो इन ट्राइंगल्स एओपी एंड बीओपी। अब ऑर्डर में चलना, पहले तो राइट एंगल बताना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल एपीओ इज इक्वल्स टू एंगल बीपीओ, ईच 90 डिग्री, ठीक है। फिर आर के बाद एच हाइपोटेनियस बताना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? एओ इज इक्वल्स टू बीओ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
फिर उसके बाद क्या बताना पड़ेगा, एस साइड, कौन सी साइड, ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, रीजन कॉमन। तो अब क्या लिखेंगे, बाय RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल AOP is congruent to triangle BOP। यहां तक क्लियर सबको, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्यों प्रूव किया था हमने कॉन्ग्रुएंट, यस, AP इज इक्वल्स टू BP, CP CT से प्रूव कर सके इसलिए। तो अब हम लिखेंगे AP इज इक्वल्स टू BP बाय CP CT, हेंस प्रूव्ड। क्लियर ये चीज। अच्छा, अब अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि इस थ्योरम का कन्वर्स क्या हो सकता है। नहीं नहीं, नहीं थोड़ा प्रॉपर नहीं है, और कोई बोलो। सर अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। हाँ, ये एकदम अप्रोप्रिएट बोला है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा, श्रेयांश, हाँ ठीक है, ओके। तो if we are bisecting a chord then it is perpendicular to the chord, clear ये चीज। so a line segment bisecting a chord is perpendicular to the chord, क्लियर हुआ ये चीज। तो अगर ये उसको बाइसेक्ट करेगा तो ये क्या बनेंगे, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। तो कैसे प्रूफ करेंगे बताओ इनको, अगर ऐसा करना रहा तो क्या गिवन होगा, क्या गिवन और टू प्रूफ रिवर्स हो जाएगा। आप कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे इन दोनों को फिर, SSS, क्योंकि अब आपको ये गिवन होगा, ये दोनों साइड वैसे ही पहले जैसे गिवन थे, तो SSS से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। CPCT से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। दोनों का सम कितना आएगा, 180। तो x प्लस एक्स 180, तो 2x 180, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। तो से प्रूफ हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 10.4, ठीक है। ये आपका आई थिंक नेक्स्ट थ्योरम यही है, ठीक है। तो थ्योरम 10.4 आपका होमवर्क रहेगा, कर लोगे ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये होमवर्क चेक करूंगा सारे बच्चों का, और नेक्स्ट क्लास में मैं एक सिंगल क्वेश्चन टेस्ट रखूंगा, ठीक है, सिंगल क्वेश्चन टेस्ट फ्रॉम दिस टॉपिक जो आज तक मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट सैटरडे है क्या, अच्छा, सर्कल का एक क्वेश्चन का तो रहेगा, और स्टैट्स का भी रख लूंगा टेस्ट, ठीक है, दोनों का टेस्ट रहेगा, ओके ठीक है। श्रेयांश, राधिका कुछ डाउट, No, sir. Sir,